सम्राट चौधरी की बड़ी मुश्किलें। बता दें, बिहार की राजनीति में एक बार फिर वित्तीय संकट को लेकर घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। राज्य में वित्तीय आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए भी पैसे नहीं हैं और इमरजेंसी जो पैसे रखे गए हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये लंबा चौड़ा पोस्ट तेजस्वी ने किया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में तेजस्वी ने सवाल दागा है कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है? क्या डबल इंजन की सरकार की नीतियों ने राज्य को वित्तीय संकट में धकेल दिया है? तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी दी है। उन्होंने इसे राज्य की कमजोर होती आर्थिक स्थिति का बड़ा संकेत बताया है। आपको बता दें कि जो आकस्मिकता निधि का उपयोग किसी प्राकृतिक आपदा, अप्रत्याशित संकट या वित्तीय विपत्ति के समय किया जाता है, लेकिन अब उसी निधि योजना से पेंशन दी जा रही है। मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखे गए पैसे अब पेंशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। दावा भी किया है तेजस्वी ने कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े भुगतान प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने साफ तौर पर राज्य सरकार के दिवालिया होने का आरोप लगाया और कहा है कि बिहार में विकास कार्य भी ठप पड़ गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरते हुए बिजली आपूर्ति, छात्रवृत्ति और छात्र हित की योजनाओं को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बिजली कटौती बढ़ रही है, छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी ठप पड़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि फंड की कमी के चलते सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद करने का फैसला लिया है। उनके अनुसार ये फैसला किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कुल मिलाकर तेजस्वी ने सम्राट चौधरी की सरकार पर निशाना साधा है और बताया है कि बिहार भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि गैर जरूरी राजनीतिक मुद्दों को हवा देने के बजाय सरकार को बिहार की आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। ये नसीहत भी तेजस्वी ने सम्राट को दी है। फिलहाल तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन सम्राट को अगर जो जानते हैं वो समझते हैं कि सम्राट हर एक बात का जवाब जरूर देते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वित्तीय स्थिति को लेकर तेजस्वी ने जो आरोप लगाया है इसका जवाब सम्राट कैसे देते हैं। ये भी देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से लेकर देखती है और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बाकी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार तो पहले से ही गरीब राज्य था और बिहार गरीब होते जा रहा है, सरकार इसे विकास की ओर नहीं धकेल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश काल में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी और सम्राट चौधरी की सरकार में ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बाकी तेजस्वी के इस पोस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लगातार स्क्रीन पर आपको पोस्ट हम दिखा रहे थे, कहानी बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार के आर्थिक संकट को लेकर तेजस्वी ने सम्राट सरकार की पोल खोली है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी की सरकार इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलती है और साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसका जवाब सम्राट चौधरी क्या देते हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।